जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको पढ़ाता हूँ रीजनिंग, और अपन पढ़ रहे थे कैलेंडर। कैलेंडर तो अब नई क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने क्लास देखी होगी, जिसने नहीं देखी होगी पहले जाकर के वो क्लास देखें। तो ठीक है, अपन ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था लीप ईयर। लीप ईयर निकालते कैसे हैं? सेंचुरी बटा 400, ईयर बटा 4। अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लीप ईयर है। ये निकाला था सेंचुरी मीन्स 1900, 1800, 1700, ये सब सेंचुरी हैं। ये 1991, 1995, 2005, ये सब ईयर है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक क्वेश्चन में दोबारा कराऊंगा नहीं। आप पिछली क्लास जाइएगा, रिवाइज कीजिएगा। तो अपन पिछली क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन जहाँ खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे, और उस क्वेश्चन से रिलेट करते हुए मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। क्योंकि आज एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, जिसने पूछा था सर आपने आज को इंक्लूड नहीं किया। तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है वो। तो आज मैं एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले अपन जहां खत्म किए थे वहीं शुरू करते हैं। मुन्नी बदनाम हुई। ठीक है, तो अपना लास्ट क्वेश्चन था, अपन ने जहां पे वीडियो का अंत किया था वो क्वेश्चन था आखिरी ये, यदि 6 दिन बाद, ठीक है, सैटरडे है। आप एक बार देख लीजिएगा पहला वीडियो जा करके, मेरे हिसाब से तो यही था आखिरी। तो बीते कल से पूछा था अपने से, बीते कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन वार था। तो अपन ने अंत किया था इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जैसा कि आपने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को कि अपन कैसे करते हैं सोल्व, कि देखिए यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 का 6 लिख दिए। ठीक है, और 6 दिन बाद में सैटरडे था। ठीक है, और कुछ नहीं है, सैटरडे है। और बीता कल, कल का मतलब क्या है? एक। नो का मतलब नो। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा छाप देना है। 6 + 1 + 9। भाग किसका लगाएंगे? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। ठीक है, 6 और 1 7 और 9 16 बटा 7। 2 बार गया 14, रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा 2। अब पूछा हुआ क्या उसने? बीते कल से, मतलब पिछला पास्ट का पूछा है, मतलब ये 2 होगा माइनस का। दिया हुआ क्या था अपने पास? सैटरडे। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। -2। आंसर क्या आया? थर्सडे। अब ये मत पूछना थर्सडे कैसे आया, गोली मार दूंगा मैं। सैटरडे में से 2 जाएंगे तो क्या होगा? सैटरडे से जस्ट पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था, ये अपना आखिरी सवाल था। अब हम इसी में से 2 सवाल अलग अलग और निकालेंगे। ठीक है, अभी यदि मान लीजिए सवाल इस तरह से पूछता है, यदि आप एक बार पूछ करके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब दूसरा होगा, सो भी लीजिएगा। अब ये बोलता है यदि 6 दिन बाद, अब ये बोलता है यदि कल से आने वाले कल से, तो क्या होता? यहाँ पे भी कल का 1 आ जाता, इधर +1 लग जाता, और इधर भी +1 हो जाता 17, और इधर ये 3 आ जाता, और ये -3 हो जाता, और आंसर क्या आता इधर? वेडनेसडे। ठीक, बन गया, समझ गए? अब ये मान लीजिए
यहाँ पे था यदि, देखिए आपको किसी चीज बता रहा हूँ, ये तो था यदि, एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ आप इस एक ही क्वेश्चन में सब मत करना, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपने तरीके से लिखिए, फिर मैं इसी को मिटा करके जो कर दे रहा हूँ आप उसको पूरे को कंप्लीट दूसरा क्वेश्चन मान के लिखिए। ठीक है, ऐसे कर करके आप तीन अलग अलग क्वेश्चन उतारिए और एक दूसरे से रिलेट करके उतारिए। ठीक है, और यदि बोलता है यदि 6 दिन बाद सैटरडे है, अब यहाँ पे बोलता बीते कल नहीं बोलता, ये बोल देता आज से। 9 दिन पहले कौन सा दिन वार था, तो जहां पे कल की चर्चा नहीं हुई वहां पर कोई +1 नहीं होगा। नहीं, ये +1 कल में ही होता है, कल बोलेगा तो +1, परसों बोलेगा तो +2। परसों इंग्लिश में बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो, अंग्रेजों। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं परसों, फिर बोलते हैं तरसों। ठीक है, तो +2 ठीक है, लेकिन कल को अगर अपन +1 लिख रहे हैं तो आज को क्या लिखेंगे, जो आने वाला कल +1 है तो आज क्या होगा 0, बीता हुआ कल क्या होगा -1। ठीक है, हाँ, तो इसी तरीके से चलता है, तो आज को लिखते हैं अपन 0। ठीक है, यदि अब 6 दिन बाद, तो 6 दिन बाद एक को हटाइए, 6 दिन बाद आज से है तो आज को लिखेंगे अपन 0। 9 दिन पहले, 9 दिन पहले, बस ठीक है, कौन सा दिन बाद था भाग लगाओ, 9 6 कितना आया 15, वही 7 का भाग लगाए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब पूछ क्या रहा है पहले का, पूछ क्या रहा है पहले का, तो माइनस होगा, पास्ट पूछ रहा है माइनस होगा, किस में से सैटरडे में से, सैटरडे -1 बराबर क्या आएगा आंसर इसका फ्राइडे। कोई दिक्कत नहीं, उतार लो। अब देखो उतार लिया होगा, पॉज किए, यूट्यूब का फायदा उठाइए, पॉज कीजिए, उतारिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर से बदल देता हूं, देखिए, अब इस क्वेश्चन को फिर से उतारिएगा, मैं बोलू जब, अब यदि 6 दिन बाद सैटरडे है, आज से 9 दिन पहले नहीं बोल रहा है वो, आज से बोल रहा है 9वां दिन, फिर से बदल गया। अब होता क्या है, देखिए मान लीजिए आज का कोई दिन है, ये कोई दिन है, इससे पहले बोलेगा तो इसकी बात हो रही है, इसके बाद बोलेगा तो इसकी बात हो रही है, लेकिन उसी की बोल रहा है तो उसकी बात हो रही है। और जब तक अपन किसी के बाद या किसी के पहले कर रहे थे, जैसे मान लीजिए अपन ने बाद की बात की थी तो +1 था, तो उसमें से अपन एक -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये -1 था इसको +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो अपने को बोल निकालना है। अब देखिए अपन कैसे निकालते हैं, सेम तरीके से अपन ने क्वेश्चन को देखा, 6 का 6 उतारा, कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक तो। अब आज से अपन ने 9 का 9 उतारा, क्यों, आज से 9 दिन पहले होता तो। ठीक है, और अपन ने वही भाग लगाया फिर से 7 का, बिना दिमाग लगाया, 9 6 15, लेकिन करते क्या 9वां दिन है ना, तो अपन इसमें से क्या करेंगे, क्या करेंगे, नहीं मानता, ये 9वां दिन है, जैसे देखिए एक ये दिन था, ये था 9वां दिन, और ये रहा क्वेश्चन, पहले बोला था 9 दिन पहले, अब अपन ने पूछ लिया 9वां दिन, मतलब एक दिन पहले रुक गया, तो इसमें से अपन एक -1 कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा 9 6 15 -1 14/7, रिमाइंडर क्या आया 0। अगर 0 रिमाइंडर आया इसका मतलब क्या है, सैटरडे ही आंसर होगा। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक बारी फिर देखो आया शनिवार, पार्टी करने के लिए बेबी जी हो गई तैयार। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको ज्यादा हाइपर न कर, देखिए
बीता हुआ कल था कोई अपना, दो क्वेश्चन को मिक्स कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन है अपना कोई बीता हुआ कल। ठीक है, अब बीता हुआ कल था, उससे 10 दिन पहले से, 10 से 10 दिन पहले था दोस्तों मंडे। खून चूस ले तू मेरा खून चूस ले, ब्लडी मंडे आया मेरा खून चूस ले। तो पूछ रहा है वो आज से 5वां दिन, आज से 5वां दिन। देखिए अब इसमें क्या है, वैसे तो आप खुद पोज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं बस तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, बीता हुआ कल अपन ने अभी तक पढ़ा ही है, कल आ गया तो मतलब एक 10 का 10 क्या था मंडे। ठीक है, आज से 5वां दिन, आज का मतलब 0, 5 का मतलब 5। ठीक है, अब ये 5 दिन बाद होता तो कॉन्सेप्ट खत्म था, लेकिन जहां पे वहां आता है उसको -1 लिख लेते हैं, वहां को -1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 10 + 1 + 0 + 5 -1, भाग लगा दो 7 का, वहां को हमेशा -1 लिखते हैं। ठीक है, और अगर बाद या पहले लिखा हो तो उसको अपन 0 ही मानते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कीजिए, 10 1 11 5 16 में से एक गया तो 15, भाग लगाया 7 का, 2 बार रिमाइंडर आया 1। अब ये आज से पांचवा, पांचवा मतलब पॉजिटिव में पूछ रहा है, तो मतलब +1, मंडे +1 क्या होगा, ट्यूसडे। तो दिक्कत थी इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उतार लीजिए इसको पोज करके। ये क्वेश्चन और जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। आज क्या है अपने पास, संडे है, फंडे है। ठीक है, ठीक है, और पूछ लिया आज से 24th डे कौन सा होगा। देखिए दोनों में आज आज है, तो आज का मतलब 0, आज का मतलब 0, लेकिन 24 का मतलब तो 24 है, लेकिन 20 वाह है इसका, हिंदी में इसको वाह लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, -1। तो क्वेश्चन बहुत इजी, इजी इजी, 0, फिर 0, फिर 24, फिर -1, भाग लगा दो 7 का, क्या आएगा, 23 में भाग लगाओ 7 का, 7 दिया 21, 2 रिमाइंडर आया, 24 हुआ मतलब पॉजिटिव पूछ रहा है, तो प्लस का 2, संडे +2 क्या आएगा, ट्यूसडे। ये मंगलवार के पीछे पड़ गए हैं यार, हर आंसर मंगलवार क्यों आ रहा है, ऐसे तो लड़ाई हो जानी है। ठीक है, तो आई होप आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उतारेंगे, उतारिए। ठीक, अब देखिए, अब अपन अलग टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। डेट ऑफ बर्थ निकालना, उम्र निकालना, ये बहुत ही हेवी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लोग बना देते हैं। जैसे मान लेते हैं किरण है कोई लड़की, किरण, ठीक है, जिसकी उम्र है 4 सितंबर 1986, जिसका जन्म हुआ था, जिसका बर्थ हुआ था 4 सितंबर 1996 को। ठीक है, अब पूछा गया है 10 अगस्त 2020 को उसकी उम्र क्या हुई।
एज पूछी है उसकी कब, 10 अगस्त 2020 में उसकी एज कितने थी। तो देखिए, अपने को जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो कि किरण, इस तरह से नहीं दिया होगा, क्वेश्चन लिखा होगा किरण तू है मेरी किरण, किरण की उम्र का जन्म, ऐसे लिखा जाएगा 4 सितंबर 1996 को हुआ, इस तरह से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो 10 अगस्त 2020 को उसकी उम्र क्या होगी, ये है आपका क्वेश्चन, जो कि मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, ठीक है। उतार लीजिए, हो गया। जादू तेरी नजर, ठीक है। तो हम करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले जो पूछा जा रहा है उसको लिखेंगे उल्टा। जब जैसे 2020, महीना अगस्त, अगस्त का महीना मतलब जून जुलाई अगस्त, 8वां महीना, ठीक है। तारीख 10, पैदा कब हुई थी किरण, 1996 में, सितंबर 9वां महीना, ठीक है। तारीख 4, घटा दो, घटाना आता है आपको, जितना आप समझ रहे हो उतना अच्छा ही। देखो 10 में से 4 गया 6, अब देखिए घटाते हैं, अगर ऊपर वाला 8 है नीचे वाला 9 है, 8 में से 9 जाएगा नहीं। अब आपको यही एक नई चीज सीखने को मिलेगी क्या, ये तो है साल, ये है महीना, और ये क्या है दिन। तो साल, अगर किसी को, मैं हूं साल, तो मैं किसी को उधार दूंगा तो साल ही दूंगा, महीना या दिन नहीं दूंगा। अगर मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, पर अनाज नहीं है, तो मैं अनाज नहीं दे सकता, मैं पैसा ही दूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब अपने को देखो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 9 जाता नहीं, उधार लेगा इससे। अब ये इसको उधार देगा एक, लेकिन ये तो साल है ना, तो उसने अपना साल, वर्ष उधार दिया, एक वर्ष उधार दे दिया पूरा। ये महीना नहीं देगा, ये वर्ष देगा। अगर ये उसको उधार देगा तो पूरा एक महीना उधार देगा, ठीक है। तो एक वर्ष उधार दे दिया इसने इसको। अब एक वर्ष में कितने होते हैं महीने, 12, और ये कितना है 8, ठीक है। तो 12 8 कितना हुआ 20, 20 में से 9 गए तो 11, कोई दिक्कत। अब इधर क्या हुआ था, इधर एक वर्ष उधार दे दिया था, ये कितना बचा, 2020 में से एक गया 2019, 2019 में से आपको 1996 घटाना है, घटाइए। ये देखिए 20 में से नहीं, 19 में से, ये अपना 2019 बचा है, क्योंकि एक उधार दे दिया, घटाना है 1996, क्या आएगा 3, फिर वही 11 में से 9 गए 2, इधर क्या बचा 0, ये क्या बचा 0। अब आप कहेंगे 0 0 कहाँ से आया, क्योंकि इसने उससे मांग के लाया, ठीक है। घटाना तो आता होगा ना आपको, हाँ। तो 23, तो इसका मतलब क्या है, जिस किरण का जन्म 4 सितंबर 1996 में हुआ था, उसकी 10 अगस्त 2020 को उम्र कितनी होगी, 23 साल 11 महीने 6 दिन। मुझे लग रहा है कि आपको शायद समझ में ना आया हो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। देखिए जैसे कोई लड़की है रिया, बड़ा प्यारा नाम है रिया, ठीक है। इसका जन्म हुआ है अपना 10 अक्टूबर 2000, ठीक है। और एज पूछी गई है कि तब 5 जुलाई 2020 कोविड के दौरान इसकी एज कितनी थी, ये पूछा गया है। तो फिर वही जो पूछा गया है उसको पहले लिखेंगे,
2020 क्या? फिर जुलाई, जुलाई 7वां महीना, तारीख 5, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही 2000, अक्टूबर, अक्टूबर मतलब 10, तारीख भी कितनी, 10। मजा आया। अब पहला पहला 5 में से 10 नहीं जा रहा, तो फिर वही बात, उधार देगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या उधार देगा, महीना है तो वो महीना ही देगा, वर्ष है तो वर्ष ही देगा, दिन है तो दिन ही देगा। तो ये अपना एक महीना उसको उधार दे देगा। और 7वां महीना होता है जुलाई। जुलाई में दिन कितने होते हैं, 31। तो है ना, तो इसने अपने वह एक महीना उसको उधार दे दिया। लेकिन जब एक महीना उसको उधार दिया, तो गए, इधर आया, लेकिन इधर तो दिन में कन्वर्ट किया जाएगा क्योंकि इधर दिन की बात चल रही है। तो इसने कुल मिलाकर के 31 दिन इसको उधार दे दिए। और 36 में से 10 गए तो 26। अब एक महीना उसने उधार दे दिया था, ये कितने बच गए, ये बच गया 6 महीना। 6 महीना बच गया ना ये। अब 6 में से 10 फिर नहीं घटेगा। अब ये इसको उधार देगा, लेकिन ये क्या देगा उधार, ये इसको वर्ष उधार देगा। वर्ष मतलब 12 महीने। तो ये 12 और प्लस 6, 18 में से 10 गए तो 8। अब इसमें बस एक वर्ष सुधार दिया था, कितना बच गया, 2019। 2019 ही तो बचा। इसमें से तुम घटाना क्या है, 2000, 9, 1, 0, 0। ठीक, मतलब जिस रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ था, 5 जुलाई 2020 को उसकी उम्र 19 साल 8 माह और 26 दिन होगी। ठीक, आई होप आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप खोज करेंगे, देखेंगे, वीडियो बैक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, फिर समझेंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और देखते हैं अलग टाइप से। इसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी गई है उसमें। जैसे मैं बोल देता हूं 15 अगस्त 2003 को, मान लीजिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। अंजलि, इसका जन्म हुआ था, मान लेते हैं अपन, क्या माने, 15, 20, 20 ले लेते हैं, 20 मार्च। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 20 मार्च 1999 में। ठीक है, अब इसकी अपन एज बताइए, कब। उसने कह दिया एज बताइए आप इसी 20 मार्च को, कब, 2024 में। या फिर ये तो इजी बन जाएगा, तो लो इसको अपन मई ले लेते हैं। ठीक है, मई ले लिया, और 20 को भी अपन ने 28 ले लिया। ठीक है, तो मतलब करना क्या है अब, उल्टा लिखना है 2024। मई बताइए, जो अभी चल रहा है कौन सा महीना है, 5वां, तारीख 28, 1999। मार्च कौन सा महीना है, तीसरा, 20। सब्सट्रैक्ट कीजिए, इधर आएगा 8, इधर आएगा 2, इधर क्या आएगा बताइए, 25। ठीक है, तो आंसर क्या है, इसकी उम्र 25 वर्ष, 2 माह और 8 दिन। आई होप आप समझ गए होंगे। 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप कहेंगे तो एक और, चलो एक और करवा देते हैं। प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। एक नया देखिए, जैसे मान लीजिए
गायत्री है। अरे लड़के बुरा मान जाएंगे यार। कुंदन है। कुंदन भाई। ठीक है। जिसका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 2003 को। ठीक है। और अब बोल रहा है आज तारीख कितनी है। आज तारीख है अपनी 11। तो 11 मई 2024 को एज बताओ। को एज उसकी पूछ ली। तो वही चीज लिख दिया अपन ने 2024। मई का मतलब 5, 11 का मतलब 11, 2003, अप्रैल का मतलब 4, और ये 15। ठीक है, आई हो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। देखिए 2024, मई का मतलब 5 और ये 11, वहां पे 2003, अप्रैल का मतलब 4, और इसका मतलब 15। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कीजिए। 11 में से 15 जाएगा। 11 में से 15 नहीं घटेगा तो फिर भाई उधार देगा। उधार क्या देगा। मंथ देगा, क्योंकि महीना है। अब पांचवा महीना क्या है, मई। मई में दिन कितने होते हैं, 31। तो 31 11, 31 11, 42। 42 में से 15 घटाइए, 27। ये रह गया 4, 4 में से 4 गया 0। अब ये देखिए 4 में से 3 गया 1, 2 में से 0 गए 2, बस 21। तो इसकी उम्र, जिसका जन्म 15 अप्रैल 2003 को हुआ, उसकी उम्र 11 मई 2024 को होगी 21 साल 27 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत। बस ठीक है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या ही करवाएं एक टाइप के। फिर भी हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे ग्रुप में। चैप्टर खत्म होने के बाद आप पूरा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। उसके अलावा जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उनको रिवाइज कीजिएगा। कैलेंडर के जितने भी वीडियो आते हैं उनको 2 से 3 बार देखिएगा। आपका कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, ये मैं लिख के देता हूँ। ठीक है। अब बाकी आपकी मर्जी है। अब एक